मुंह ताकता रह गया चीन और भारत ने रातों रात बना डाला बमों का बाप। पीछे छूटी इजराइल, रूस और अमेरिका की तकनीक। भारत की थर्मोबैरिक थंडर तकनीक ने हिला डाली दुनिया। अब एक ही झटके में दुश्मन को खाक में मिला देगा भारत का ये महाबली। दोस्तों, युद्ध कभी नहीं हो, इसके लिए शांति के वक्त भी युद्ध की तैयारी बहुत जरूरी है। और अब युद्ध आमने सामने सैनिक सैनिक वाले नहीं होंगे, बल्कि अब युद्ध एक साथ जमीन, आसमान, समंदर और अंतरिक्ष वाले हो चुके हैं, जहां बस तकनीक का ही तिलिस्म चलने वाला है। भारत भी इस बात को समझ चुका है। देश के वैज्ञानिक एक के बाद एक घातक हथियार बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने दुश्मनों की गर्दन को मरोड़ कर रख देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। और इसी सिलसिले में भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने देश की सेनाओं के लिए एक और जांबाज योद्धा तैयार कर लिया गया है, जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही ला सकता है। दोस्तों, अब तक ये तकनीक इजराइल, रूस और अमेरिका को दुनिया का दादा साबित कर रही थी, लेकिन अब भारत इसका बादशाह बन चुका है, जिसके तूफान में पाकिस्तान छोड़िए चीन का भी बुरा हाल है। क्योंकि अब हिंदुस्तान जब चाहेगा तब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे पाएगा। और ना केवल सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि दुश्मन के ठिकाने छोड़िए उनके लोहे के बने बंकर भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो आखिर दोस्तों, ये हथियार भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, और चीन ब्रह्मोस के बाद आखिर इससे ही क्यों परेशान है? भारत ने रातों रात बना डाला सभी बमों का बाप। इसकी ताकत आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी। दोस्तों, हाल फिलहाल एक तो आर्मेनिया, अजरबैजान और दूसरा रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया के दिमाग की बत्ती जला दी है। दुनिया ने इनसे कुछ सीखा या नहीं सीखा, भारत ने बहुत कुछ सीख लिया है कि अगर आपके पास अपने हथियार, स्वदेशी हथियार और वो भी अत्याधुनिक हथियार हैं, तो आप युद्ध का पासा पलट सकते हैं। मोदी ने इस बात को तुरंत ग्रैब किया है और अब भारत की काल भैरव तांडव मचाने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी ने एक घातक हथियार का टेस्ट उस जगह पर किया है जिसका सामरिक और रणनीतिक महत्व ऐसा है कि इससे भारत की दम का सीधा सीधा पता चलता है। इंडियन आर्मी ने चीन की मांद में, चीन की सीमा से लगे सिक्किम में अपने इस महाबली का टेस्ट कर चीन को सीधी सीधी चुनौती दे दी है। कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो अब राख बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, 50 किलो वजनी भारतीय सेना का यह नया सिकंदर 120 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को पल में राख करने में सक्षम है। जब से भारत ने इस हथियार का टेस्ट किया है, तब से चीन और पाकिस्तान की जुबान हलक में अटकी हुई है। दशकों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इस घातक हथियार को डेवलप किया है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है इसकी स्पीड, जो 260 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत का ये जो हथियार है उसे मेक इन इंडिया मिशन के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से ही डेवलप किया गया है। दोस्तों, अभी आपको याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने आत्मनिर्भर बम का आविष्कार किया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन पर 100 या 200 नहीं, बल्कि 10,300 वार करने में सक्षम है। अभी उसके भोकाल से दुनिया में हड़कंप मचा ही हुआ था कि एक बार फिर से भारत के वैज्ञानिकों ने एक और महाविनाशक हथियार को इजाद कर दिया है। और इस महाविनाशक हथियार का नाम है प्रेसिजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी पाम 400। दोस्तों, पाम 400 लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम एक ऐसा ड्रोन है जो कि रिमोटली पायलटेड व्हीकल है, यानी कि इसे रिमोट से दूर बैठ करके कंट्रोल किया जा सकता है। सुसाइडल ड्रोन्स का बाप है भारत का पाम 400। 4000 फीट की ऊंचाई पर 2 घंटे तक भर सकता है उड़ान। थर्मोबैरिक वॉरहेड पिघला देगा लोहे के बंकर। दोस्तों, पाम 400 अपने दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये एक कैनिस्टर से लॉन्च किए जाने के बाद से भाग रहे टारगेट को भी ढूंढ निकालता है। इसमें हाई पावर कैमरे के साथ ही थर्मल सेंसर भी लगे होते हैं, जिससे हीट से ये अपने दुश्मनों को ढूंढकर खत्म कर देता है। पाम 400 की सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ गई है। अब चीन हो या पाकिस्तान, उरी या गलवान जैसी हरकतें करने से पहले लाखों बार सोचेंगे, क्योंकि दोस्तों अब ये 21वीं सदी का भारत है जो घर में घुस करके मारता है। वही दोस्तों, भारत एक और महा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है
थर्मोन्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा हथियार है जो धरती पर ही प्रलय ला सकता है। थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है। ये सामान्य परमाणु बम की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम के केंद्र में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को कंप्रेस कर गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बनता है। इससे न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और यूरेनियम की परत इस विस्फोटक श्रृंखला के चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जिससे सामान्य परमाणु बम की अपेक्षा अधिक विनाशकारी विस्फोट पैदा होता है। दोस्तों, दरअसल चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और चीन से निपटने के लिए अब भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम की आवश्यकता है। अभी अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से कहा गया कि शांति की स्थापना करने के लिए भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम का टेस्ट करना ही होगा। यह प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा होने वाला है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पूरी धरती को समाप्त करने के लिए काफी होगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर बम के विस्फोट उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा काम करती है। यह पारंपरिक परमाणु बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह के रेडिएशंस निकलते हैं और इस धमाके से एक शॉक वेव भी निकलती है, जो धमाके की जगह से कई किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाती है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। दोस्तों, थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को कई दर्जन किलोमीटर दूर से देखा जाए तो भी हमेशा के लिए अंधापन आ सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जल करके राख हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग का तूफान आ गया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर देगा और दुनिया भर में ये फैल जाएगी। हालांकि दोस्तों, आप इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? क्या भारत को इस बम पर जल्द से जल्द काम करना शुरू करना चाहिए? साथ ही भारत के इस नए हथियार के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।